कि अगर सूर्य से पृथ्वी 10% और दूर होती तो धरती का टेम्परेचर जो आज यहां का हम 30 देखते हैं वो सर्दियों में -50 होता और गर्मियों में 80 डिग्री होता। यानी धरती रहने के लायक नहीं होती, यहां आदमी कभी रह नहीं पाते। अगर धरती सूर्य से सिर्फ 10% नजदीक होती तब भी यहां पे आदमी रह नहीं पाते। अगर बाकी ग्रह धरती से दूर या नजदीक होते ये धरती तब भी सर्वाइव नहीं कर पाती। अगर चंद्रमा धरती से ज्यादा दूर होता तब भी धरती सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के आसपास के सारे जो उल्का पिंड है उनको संभालता है, उनको अपनी ओर खींचता है। इमेजिन करो, क्या आपको ये इत्तेफाक लगता है? 5.5 लाख ग्रह खोजे गए, एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जहां जीवन होगा, जहां जीवन मिला, पशु मिला, कोई पानी मिला, ऐसा जीवन वाला पानी, कोई कोशिकाएं मिली, कोई काई मिली। एक भी प्लेनेट दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में नहीं है। लाखों प्लेनेट्स साइंस खोज चुकी है, सिर्फ धरती के ऊपर ही जीवन है। क्या आपको लगता है यह इत्तेफाक है? क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? अभी मार्स के ऊपर से नई पिक्चर्स आई हैं सनसेट की, जहां ब्लू कलर का सनसेट मार्स के ऊपर अभी नए कैमरे ने भेजा। आप देखो उसको तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। नीले कलर का सनसेट वहां हो रहा है, ब्लू कलर का मार्स के ऊपर, जहां पे नए वैज्ञानिकों ने नए जो रोवर भेजा है उसने पिक्चर खींची है। आपको ह्यूजनेस मालूम होगी कि परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना कमाल का है, उसने सब चीजों को कैसे बनाया है। एक वीडियो है, मैं उसे इंटरनेट पे रिलीज कर दूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है दिखाने का। उस वीडियो में दिखाया गया है कि अगर सूर्य से पृथ्वी 10% और दूर होती तो धरती का टेम्परेचर जो आज यहां का हम 30 देखते हैं वो सर्दियों में -50 होता और गर्मियों में 80 डिग्री होता। यानी धरती रहने के लायक नहीं होती, यहां आदमी कभी रह नहीं पाते। अगर धरती सूर्य से सिर्फ 10% नजदीक होती तब भी यहां पे आदमी रह नहीं पाते। अगर बाकी ग्रह धरती से दूर या नजदीक होते ये धरती तब भी सरवाइव नहीं कर पाती। अगर चंद्रमा धरती से ज्यादा दूर होता तब भी धरती सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के आसपास के सारे जो उल्का पिंड है उनको संभालता है, उनको अपनी ओर खींचता है। इमेजिन करो, क्या आपको यह इत्तेफाक लगता है? आपको लगता है कि इतनी परफेक्शन में कोई चीज बनी है और आपको लगता है कि अपने आप बनी होगी? किसने बनाया इसे? उसने कहा उसने सूर्य को बनाया और चंद्रमा को बनाया और सब तारागणों को बनाया और इस दुनिया को परफेक्ट बनाया उसने। वो कितना कमाल का परमेश्वर होगा कि अगर धरती सूर्य से 10% दूर होती। चलो उस वीडियो को देख लेते हैं, चलो उस वीडियो को चलाओ जरा। क्या वाकई किसी ने हमारी पृथ्वी को जानबूझकर बनाया है? चलिए समझते हैं। धरती पर जीवन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, न ज्यादा पास और न ज्यादा दूर। हाल ही की स्टडीज बताती है कि अगर धरती सिर्फ 10% सूरज के करीब होती तो इतनी गर्मी बढ़ जाती कि पूरा ग्रह आग का गोला बन जाता, और 10% दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदल जाता। यही नहीं, अगर पृथ्वी की घूमने की स्पीड 10% बढ़ जाए तो यहाँ 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की खतरनाक हवाएं चलेंगी, और 10% कम हो जाए तो दिन में तापमान 80 डिग्री तक और रात में -50 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब सूर्य की दूरी, पृथ्वी की रोटेशन, सब कुछ बेहद परफेक्ट बैलेंस में है। इसी तरह चांद इतना सटीक अलाइंड है कि वह हमारे ग्रह को घूमने और मौसमों को स्थिर बनाए रखता है। और जुपिटर, वह तो सोलर सिस्टम में एक विशाल ढाल की तरह हमें खतरनाक एस्ट्रॉइड्स से बचाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर जुपिटर अपने स्थान से सिर्फ 10% सूरज की तरफ होता तो वह धरती नहीं बल्कि वीनस को प्रोटेक्ट करता, और 10% दूर होता तो मार्स उसकी शील्ड में आता। और सीधी बात यह है कि आज हमारी जिंदगी का हर सेकंड सिर्फ पृथ्वी के कारण नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के एक सुपर फाइन बैलेंस के कारण चल रहा है। कितनी कमाल की वीडियो है, और किसने बनाया इसको?
परमेश्वर ने। सूर्य को कहां रखना है, चंद्रमा को कहां रखना है, तारों को कहां रखना है, ग्रहों को कहां रखना है और उनके क्या क्या काम है, परमेश्वर ने उनको असाइन किया। एक आसमान में जब आप कहते हैं ना टूटता तारा देखा मैंने, वो टूटता तारा नहीं होता, एक्चुअल में उल्का पिंड होता है जो धरती के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो वो जल जाता है। वैज्ञानिकों ने एक उल्का पिंड को खोजा जो धरती से कुछ ही दूरी पे है, उसका नाम है एस्ट्रोइड 16 साइकी, उसकी पिक्चर है आपके पास। ये एक उल्का पिंड है। जब इसको खोजा गया तो इसमें यह पाया गया कि ये सिर्फ सोने से, लोहे से और निकल से बना है और इसकी वैल्यू को जब देखा गया कि ये कितना बड़ा है तो ये कुछ 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। जब इसकी वैल्यू गिनी गई तो इसमें इतना सोना, लोहा और निकल है कि अगर आज इसको बेच दिया जाए तो जितनी आज इंडिया में सबसे बड़े अमीर की दौलत है, 9 लाख करोड़ रुपए सबसे अमीर आदमी की दौलत है, उतने ही पैसे एक एक जन को मिल जाएंगे पूरी धरती के ऊपर अगर इसको बेच दिया जाए। हर धरती का आदमी 9 लाख करोड़ का मालिक होगा। ये एक एस्ट्रॉयड है छोटा सा जो यहां आसमान में देखा है किसी ने। इमेजिन करो परमेश्वर के पास और क्या होगा, वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है। और हम परमेश्वर को गालियां निकाल रहे हैं कि तूने मेरे को 500 रुपया नहीं भेजा टाइम पर, तूने मेरे को 2 लाख टाइम पर नहीं भेजा, मेरी रजिस्ट्री रुक गई। अगर आप आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी, कभी वो गौतम अडानी जी होते हैं, कभी अंबानी जी होते हैं, उनको दौलत देखो तो 9 लाख करोड़ के करीब बनती है, $90 बिलियन। और अगर आप इसकी वैल्यू को देखो तो उसकी वैल्यू नीचे लिखी है 7 बिलियन लगा लो, इतनी इसकी वैल्यू है। अगर इसको रुपयों में निकालोगे तो वो 8 से 9 लाख करोड़ बनती है। एक एक जना धरती के ऊपर जितने आदमी हैं सब इतना पैसा हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ फिगर निकालने के लिए, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब सोना ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे कि वहां इतना सोना, इतना लोहा और इतना निकल है वहां पे उस धातु के एस्ट्रॉयड के उस उल्का पिंड के पास। इमेजिन करो परमेश्वर के पास क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहता है इन चीजों को दिखाने के जरिए कि हमारी सोच जो है वो चौड़ी हो, वो बड़ी हो। क्योंकि वो चीजें, वो सूर्य, वो तारागण, उसके लिए परमेश्वर ने अपनी जान नहीं दी है। आप लोगों के लिए उसने अपने लहू को बहा दिया है, अपने ब्लड को। इमेजिन करो आप कितने कीमती होंगे परमेश्वर के लिए। इमेजिन करो इन चीजों के लिए परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया। ये आसमान में घूम रही है, वैज्ञानिक वहां पे भेजने का यत्न कर रहे कि वहां पे भेज के उन चीजों को हासिल कैसे किया जा सकता है। इमेजिन करो। और ऐसे खरबों उल्का पिंड है, अरबों खरबों प्लैनेट्स हैं। इमेजिन करो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। एक तारा जिसमें 1000 करोड़ सूर्य समा सकते हैं, और ऐसे खरबों तारे हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और पृथ्वी को उसने बैलेंस बना के रखा, हर जगह सही तारों को रखा कि वो लोग जी सके जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है।